हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का और उसके न्यूमेरिकल्स को आज स्टूडेंट सॉल्व करवाने वाला हूँ स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कैसे करने सुनते जाइएगा। मैं यहाँ पर नोट्स उठा रहा हूँ, उसके अंदर से न्यूमेरिकल को रीड करूँगा। क्या करूँगा? न्यूमेरिकल को रीड करूँगा और वो आपको न्यूमेरिकल यहाँ नज़र भी आ रहा होगा। क्लियर है? और उसके बाद बताऊँगा उसका डेटा कैसे बनेगा स्टूडेंट, और उसके बाद उसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको क्वेश्चन क्यों नहीं लिखवा रहा? क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, उसके बाद फिर आपको पता है टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा मैं आपको ऐसे ही बोल दूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल शो हो गया होगा। तो लिखा हुआ है इस न्यूमेरिकल के अंदर, इन एन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टेलीविजन सेट एन इलेक्ट्रॉन विद एन इनिशियल स्पीड 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। मुझे इतनी बात समझ में आई कि उसने मुझे क्या बोला? इनिशियल स्पीड है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है? स्पीड का। तो क्या करूंगा? सबसे पहले मैं अपने डेटा के अंदर इस चीज को एंटर करूंगा कि मुझे पता चला वी आई मतलब इनिशियल स्पीड मुझे कितनी गिवन है? 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलें भाई। आगे क्या लिखा हुआ है? इंटर्स अ रीजन, एक रीजन के अंदर इंटर होती है जहां वेयर इट इज इलेक्ट्रिकली एसिलेटेड, जहां पर इंटर होते ही वो एसिलेट हो जाती है इलेक्ट्रिकली स्टूडेंट। इट इमर्जेस आउट ऑफ दिस रीजन, और वो वहां से निकल रही है स्टूडेंट आफ्टर 1 माइक्रो सेकेंड। सबसे पहली बात। दूसरी चीज हमें क्या मिली? टाइम। माइक्रो सेकेंड, सेकेंड क्या होता है? यूनिट होता है टाइम का। सही है? तो माइक्रो सेकेंड बोल रहा है तो हम यहां लिखेंगे क्या? टाइम हमें कितना गिवन है? टाइम हमें गिवन है 1 माइक्रो सेकेंड। क्लियर है? इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई। माइक्रो को हम इस तरीके से लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है विद स्पीड ऑफ 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब मुझे ये बताएं, पहले जो स्पीड दी गई थी वो इनिशियल थी, और अब जो स्पीड दे दी जा रही है वो कौन सी स्पीड होगी? आप बोलेंगे सर बिल्कुल फाइनल स्पीड। तो आंसर आप क्या लिखेंगे कि फाइनल स्पीड हमें क्या गिवन करी हुई है? 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तीन चीजें अभी तक पता चल चुकी है, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड एंड टाइम। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ स्टूडेंट, What is the maximum length of the electron gun? मतलब हमसे लेंथ मांग रहा है, मतलब s, डिस्टेंस मांग रहा है ना, लेंथ। तो क्या s हमें क्या करना है? मालूम। आगे देखते हैं। और आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, और साथ ही साथ हमें एक्सेलरेशन को भी कैलकुलेट करना है। तो हमने बोला बहुत इजी काम है, 2 मिनट में कर देंगे भाई। लिखेंगे सॉल्यूशन और काम को शुरू कर देंगे। तो भाई देखें स्टूडेंट, सबसे पहली बात, मुझे ऐसी एक न्यूटन की एक ऐसी इक्वेशन बताएं जिसके अंदर डिस्टेंस भी हो, इनिशियल स्पीड भी हो, फाइनल स्पीड भी हो, टाइम भी हो और एक्सेलरेशन भी हो। आप बोलेंगे सर बिल्कुल हलवा, S = VIT + ½ AT²। ये न्यूटन की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना? यही है ना? अब मेरी बात को सुनिएगा, क्या मैं इसको डायरेक्टली यहाँ अप्लाई कर दूं? आप बोलेंगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि हमें टाइम पता है, बिल्कुल टाइम पता है। इनिशियल स्पीड पता है, बिल्कुल पता है। टाइम भी पता है, इनिशियल स्पीड भी पता है, टाइम पता है, लेकिन हमें ऐसे रिलेशन नहीं पता। और आपको पता है कि हमें मालूम क्या करना है? डिस्टेंस। तो हमें कितनी चीजें पता होनी चाहिए? इनिशियल स्पीड, टाइम, ऐसे रिलेशन और टाइम तो हमें पता ही है। तो अगर हमें ऐसे रिलेशन भी पता चल जाए तो फिर उसके बाद हम डिस्टेंस बता सकते हैं। इसका मतलब ये कि हमें सबसे पहले तो ऐसे रिलेशन को मालूम करना होगा, और ऐसे रिलेशन पता चलेगी उसी के बाद हम उसकी लेंथ बता सकते हैं स्टूडेंट। तो ये सब समझाने का मकसद आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले ऐसे रिलेशन को कैलकुलेट करना होगा। तो आए जरा स्टूडेंट, ऐसे रिलेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हलवा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करके। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई।
तो क्या थी न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हलवा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस का AT, यही थी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही थी। अब इसको अरेंज कर लेते हैं ऐसे रिलेशन के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का वी आई है तो इक्वल टू दूसरा हटा क्या होगा, माइनस का वी आई इज इक्वल टू AT। क्लियर? अब हमें तो A मालूम करना है, ये जो T है इस ऐसे रिलेशन के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, ऐसे रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, VF माइनस का VI और ये T यहाँ पर मल्टीप्लाई और इक्वल टू दूसरा हटा क्या होगा, डिवाइड। तो इसका मतलब ऐसे रिलेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, VF माइनस का VI डिवाइडेड बाई T। क्लियर? अब एक बड़ा मसला है, आप बोलेंगे सर कौन सा, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, तो फिर ऐसे रिलेशन निकालने में कौन सी प्रॉब्लम ये है कि ये है 1 माइक्रोसेकंड और आपको पता है फिजिक्स के अंदर ऐसा यूनिट का इस्तेमाल होता है, मतलब सेकंड होना चाहिए। अब हमें इस माइक्रोसेकंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। इंशाल्लाह यूनिट कन्वर्जन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप प्रीफिक्स के जरिए इजीली आसानी से किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकें। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, माइक्रो है तो माइक्रो को हटाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर -6 को। तो अब ये बन गया सेकंड। सिर्फ क्या हुआ, माइक्रो हटता है तो आ जाता है 10 की पावर -6। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको ये बता दिया कि माइक्रो को हटाएं और 10 की पावर -6 लगा दें। क्लियर? अब हमारा काम आसान है, सिंपल हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 रेज़ टू पावर 3 और टाइम कितना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6। क्लियर? आपको लगेगा सर इसकी कैलकुलेशन तो बड़ी मुश्किल है ना? मुश्किल थोड़ी है, आसान है बिल्कुल। अब अगर आप न्यूमरेटर में गौर करें तो 10 की पावर 5 है और 10 की पावर 3 है, माइनस से पहले 10 की पावर 5 माइनस के बाद 10 की पावर 3, तो मैं 10 की पावर 3 को कॉमन नहीं निकाल सकता? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो मैं क्या करूंगा, 10 की पावर 3 को कॉमन निकाल लूंगा तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए भाई 4 अपनी जगह पर आ गया, मल्टीप्लाई। अब देखें आपको एक बात तो पता ही होगी, 10 की पावर 3 को निकाला ना इनटू 10 की पावर 2, सुनते जाइएगा, ये बेस 10 इसकी भी बेस 10, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बेसिस अगर सेम हो जाए तो बेस को हम लिखते हैं एक दफ़ा और इनकी जो पावर्स होती हैं उनको ऐड कर देते हैं, तो 3 + 2 हो जाएगा 5। क्लियर है? तो अब देखें 10 की पावर 3 ये रहा, अब यहाँ 10 की पावर 5 था पहले, अब 10 की पावर 3 को कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि वापस क्या आ जाए 10 की पावर 5, तो यहाँ पर अभी तो दिखाया 10 की पावर 2, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 10 की पावर 2। क्लियर? अब कौन सा साइन है, नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव साइन, और 10 की पावर 3 तो यहाँ बिल्कुल यही था, ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1। ये आपको पता कैसे चलेगा, सिंपल यही है कि आप इस 10 की पावर 3 को वापस जब आप मल्टीप्लाई कराएं इस ब्रैकेट से, तो आप 10 की पावर 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 10 की पावर 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो वापस यही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक ज़रूर की है। चलें भाई, समझाने का मकसद ये, कैलकुलेशन में कभी भी मत घबराइएगा। चलें आगे, यहाँ क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 है, तो ये 10 की पावर -6 है, इसको मैं क्या करता हूँ न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, न्यूमरेटर में ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, आपको पता है माइनस का 6 है पावर, जब न्यूमरेटर में जाएंगे तो प्लस का 6, आपको ये बात भी पता ही होगी कि ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चले भाई आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट कैलकुलेशन को गोइंग ऑन करते हैं। चले 10 की पावर 3 और 10 की पावर 6, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 9 हो जाएगा। क्लियर? और अंदर क्या बचेगा, देखते जाएं। देखिए भाई 10 की पावर 2 क्या होता है, 10 की पावर 2 होता है 100। क्यों? आप बोलेंगे सर क्यों, आपको कैसे पता चला? तो भाई देखिए ध्यान से देखते जाइएगा, अभी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 1 और ये आ गया 2, क्या हो गया 2, तो अब हमने 2 दफ़ा पॉइंट को पीछे करा तो हम यहाँ के लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम 2 दफ़ा पीछे जाते हैं तो 2 आता है, और 3 दफ़ा पीछे जाएंगे तो 3, 4 दफ़ा जाएंगे तो क्या होगा 4, इसी तरीके से। तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या 100, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस का 1,
सही है। और यहाँ पर देखते जाएं 10 की पावर 9, 100 4 क्या होगा 400, और 400 में से माइनस करूंगा किसको 1 को, तो क्या हो जाएगा 399। तो हमारे पास ऐसे रिलेशन क्या निकल के आ गए 399 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और बात अपने जहन में बिठा लें कि कभी भी यूनिट को लिखना मत भूलिएगा, नंबर कट जाएंगे, सही है ना। तो यूनिट मत भूलिएगा, और ऐसे रिलेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चले भाई इंशाल्लाह क्लियर हो गई। अब हमारे पास स्टूडेंट आ चुका है ऐसे रिलेशन, निकाल सकते हैं हम क्या लेंथ। तो आए जरा निकालते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो क्या है मोशन टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन। चले भाई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर है। तो भाई देखें सिंपल सी बात है, S अपनी जगह पर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10⁻³ इनटू मल्टीप्लाई लगा देते हैं टाइम हमारे पास कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁶। उसके बाद क्या है प्लस, उसके बाद क्या है हाफ, उसके बाद ऐसे रिलेशन जो अभी हमने निकाली 399 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, और इसके साथ क्या है टाइम। तो टाइम है तो टाइम के ऊपर क्या है स्क्वायर, और टाइम हमारे पास कितना है 10⁻⁻�6 है, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए भाई +3 -3, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर बेसिस सेम हो जाए तो पावर्स क्या होती हैं ऐड। ध्यान से देखें, ये भी बेस 10 ये भी बेस 10, तो इसको एक दफ़ा लिख दूंगा। इनकी पावर को देखें ऐड करेंगे तो 3 इसके ऊपर है, और उसके ऊपर साइन क्या है -6, कर दिया ना ऐड इनको। तो अब क्या करेंगे, उसके बाद क्या है प्लस, उसके बाद क्या है हाफ, उसके बाद क्या है 399 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। और यहाँ देखें स्टूडेंट, आपको एक और बात बता दूं कि पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, 6 टू द क्या हो जाएगा 12, तो इसका मतलब क्या होगा 10 के ऊपर अब जो पावर आएगी वो क्या आएगी -12। छोटी छोटी बातें हैं बता रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन आगे मसला आ सकता है आपको, तो बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, जो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को नहीं आ रही होती स्टूडेंट। क्लियर है, कोशिश करें इंशाल्लाह आएगी। तो 3 - 6 -3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 आ गया। उसके बाद क्या है प्लस, तो मैंने लगा दिया प्लस, उसके बाद हाफ आ गया मल्टीप्लाई बाय 399 आ गया। उसके बाद अब देखें ये भी 10 ये भी बेस 10, तो इनकी पावर को भी ऐड कर दें, तो देखें 9 - 12 क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल हलवा काम है, 12 में से 9 गए 3 बचे, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 बच जाएगा। बिल्कुल स्टूडेंट। अब मुझे एक छोटी सी बात और बताएं। आप बोलेंगे सर क्या, मुझे ये बताएं कि प्लस से पहले 10 की पावर -3 आप लोगों को दिख रहा है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है। प्लस के बाद 10 की पावर -3 आप लोगों को दिख रहा है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है, तो कॉमन ले लेना। देखते देखते क्या करेंगे कॉमन ही ले लेते हैं। तो 10 की पावर -3 को कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के, यहाँ तो पूरा 10 की पावर -3 कॉमन आ गया, तो बचेगा 1, साइन कौन सा है प्लस आ गया। और अगर अब मैं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इस 399 को 400 मान लूँ तो कोई मसला है, या 398 मान लेता हूँ। तो क्या कर लेता हूँ, इसको मैंने मान लिया 398। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इस 399 को मैंने मान लिया 398। आपके पास होगा कैलकुलेटर तो आप लोग इसको ऐसा नहीं मानिएगा, वरना आपका आंसर में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। चले भाई, और 10 की पावर -3 तो कॉमन आ चुका है, तो उसको भूल जाए। आगे अब क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम। स्टूडेंट को एलसीएम लेने में भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं बता देता हूँ, मुश्किल काम नहीं है। यहाँ क्या है 1, अब इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ है क्या। आप बोलेंगे सर नहीं कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1। चले भाई ये बात तो समझ में आ गई। 10 की पावर -3 अपनी जगह पर है, देखते जाइएगा
क्या होगा, सिंपल। देखें, ये वाले 2 को इस वाले 1 से जाके मल्टीप्लाई करें, इस वाले 1 को जाके 398 से मल्टीप्लाई करें, सही है, और इन दोनों को आपस में कर दें। क्लियर, इंशाल्लाह मसला नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखें 2 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 398 है, आ गया अपनी जगह 398, क्योंकि क्या हुआ देखें, सिंपल सुनते जाइएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया 2, साइन कौन सा था प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाय 398 क्या हो गया 398, और 2 1 क्या हो जाएगा, ये आ गया 2। क्लियर, चले भाई 398 प्लस 2 कितना हो जाएगा 400, और 400 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल आसान है, कैसे, 2 1 2, 2 2 4 और 0 का 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 200। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ऐसे ही लिखेंगे। आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही लिखेंगे। अब देखते जाइएगा होगा क्या, देखिए -3 है, क्या है -3, और मुझे पता है अभी पॉइंट कहाँ होगा यहाँ पर, तो इस पॉइंट को एक दफ़ा पीछे करेंगे, फिर दूसरी दफ़ा पीछे करेंगे, और उसके बाद तीसरी दफ़ा पीछे करेंगे। तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ गया, यहाँ पर आ गया पॉइंट, और इससे पहले क्या होगा 0, और यहाँ पर उसके बाद क्या है पॉइंट के बाद 2, ये आ गया 2, और इसके बाद क्या है 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.20, और यूनिट क्या होगा डिस्टेंस का, ऐसा यूनिट होगा मीटर। और यहाँ जाके स्टूडेंट हमने अपने काम को स्टूडेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। सारी कैलकुलेशन आप लोगों को बेइंतहा आसान तरीके से समझाने की भी कोशिश की है, और न्यूमेरिकल तो बिल्कुल ही हलवा था। क्लियर है, आए अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। सो आए ज़रा स्टूडेंट अब न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है न्यूमेरिकल नंबर 2 में। वो बोल रहे हैं एक कार है जो वेट कर रही है ट्रैफिक सिग्नल। आप ये देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल है, और ये जो कार है इस वक्त वो रुकी हुई है। तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है कि जब ये रुकी हुई है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, ये तो 0 हो गई कि नहीं हो गई। आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो गई। आगे बढ़ते हैं, वो बोल रहे हैं जैसे ही सिग्नल क्या होता है ग्रीन होता है, और ग्रीन होने के बाद कार क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट करेगी। आगे बढ़ते हैं, तो हमसे बोल रहे हैं द कार स्टार्ट्स अहेड विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब जब कार स्टार्ट हो गई तो याद रखिएगा वो जो स्टार्ट हो रही है विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो रही है, मतलब ये कि अब एक्सीलरेशन इस कार की चेंज नहीं होने वाली। क्लियर है, चलें भाई ये बात भी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, और उसी वक्त एट द सेम टाइम बोल रहे हैं एक बस है और वो ट्रैवल करते हुए आ रही है। देखिए ये रुकी हुई थी और ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया। अब ये कार स्टार्ट कर रही है मूव करना, उसी टाइम पे जब सिग्नल ग्रीन तो गाड़ियां तो मूव करते हुए पीछे तो आ रही होंगी, तो उसी टाइम एक बस भी मूव करते हुए आई, और उस बस ने इसको क्या कर दिया, ओवरटेक कर दिया। इस बस ने आके इसको क्या कर दिया, ओवरटेक कर दिया और कार से पास हो गई। चलें भाई, और उस वक्त बताया जा रहा है कि उस वक्त जो कार मतलब बस की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, और वो है 100 मीटर पर सेकेंड। क्या है, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड। क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि अब बस जो है ना वो अपने पूरे रास्ते में अपनी वेलोसिटी मतलब स्पीड को चेंज नहीं कर रही है। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। आगे मालूम क्या करना है, हमें मालूम ये करना है स्टूडेंट कि कितना हाउ फार का मतलब क्या है, कितना दूर बियॉन्ड इट स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द बस। अब देखें जिस तरीके से बस ने इस कार को ओवरटेक किया, अब हमसे बोल रहे हैं कि कितने फासले पे जाकर ये कार, यहाँ से देखा जाएगा फासला, कहाँ से मेजर किया जाएगा फासला, यहाँ से सिग्नल से, क्योंकि यहाँ इसने ओवरटेक किया था बस ने। अब यहाँ से देखा जाएगा कि ये कितना दूर जाके अब कार उस बस को ओवरटेक करेगी, तो यहाँ से देखा जाएगा डिस्टेंस। क्लियर है, अब देखें क्या होगा, अभी कार कितना दूर जाके उस बस को ओवरटेक करेगी, तो हमें उस डिस्टेंस को बताना है कि कितना दूर होगा कि जब क्या होगा ओवरटेक कर देगी। और दूसरी चीज़ हमें जो बतानी है कि हाउ फास्ट विल द कार बी मूविंग, और हमें ये भी बताना है कि कार कितनी स्पीड से मूव कर रही होगी। देखिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कार की, लेकिन वेलोसिटी थोड़ी है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो एक्सीलरेशन तो 0 हो जाती। तो एक्सीलरेशन कार की क्या है, कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है।
तो अब हमें वेलोसिटी मतलब कार की स्पीड भी बतानी है और हमें ये भी बताना है कि कितने फासले पे जाकर ये जो कार है वो ओवरटेक करेगी बस को। तो भाई देखें आए डेटा को बनाते हैं स्टूडेंट। डेटा को हम लोग अलग तरीके से बनाएंगे स्टूडेंट। डेटा को हम अलग तरीके से कैसे बनाएंगे कि भाई देखें हम लोग सबसे पहले डेटा बनाएंगे कार के लिए। तो क्या होगा, फॉर कार लिख देंगे स्टूडेंट। तो कार के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो कार के बारे में हमें ये तो पता है कि कार रुकी हुई है, और जब कार रुकी हुई है तो उसकी इनिशियल स्पीड हो जाएगी 0। फिर कार ने मूव करना स्टार्ट किया तो उसकी एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और वो कितनी है, वो हमारे पास गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर भाई, और कोई बात गिवन है क्या, हमारे पास तो और कोई बात है ही नहीं, सिर्फ हमें ये बताना है कि अब इसकी कार कितनी स्पीड से मूव कर रही होगी। मतलब हमसे पूछा जा रहा है फाइनल स्पीड कितनी होगी, कार की फाइनल स्पीड कितनी होगी। और अब हम क्या लिखेंगे, फॉर बस। अब बस के लिए हमारे पास क्या है, बस के लिए हमारे पास क्या है, देख सुनते जाइएगा। उसने बोला जब कार को बस ने ओवरटेक किया तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही थी, और वो स्पीड कितनी गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब बस की जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड जो बस की होगी वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। और वो इनिशियली क्या है, कांस्टेंट है, तो फाइनल भी चेंज नहीं होगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वी। क्योंकि बस की स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या है, नो इनिशियल नो फाइनल। नो इनिशियल नो फाइनल मतलब पूरे रास्ते में एक ही स्पीड होगी उसके पास, वो कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। चले भाई ये बात भी क्लियर हो गई। अब और क्या गिवन है, अब हमें बताना है डिस्टेंस, सही है ना। तो कार तक बस तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस लगेगा। तो आए जरा स्टूडेंट काम को शुरू करते हैं। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा सर कहाँ से स्टार्ट करें, यही आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। चले हाँ स्टूडेंट्स, अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट हो क्या रहा है, आपको सबको पता है कि ये जो अब क्या हुआ, बस ने इस कार को ओवरटेक कर दिया है। अब हमें ये पता लगाना है कि अब जो एक कार है, अब वो बस को कितना दूर जाके यहाँ से, देखिए अब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट बन गया है। अब हम इस डिस्टेंस को यहीं से मेजर करने वाले हैं। क्लियर है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब हमें ये पता लगाना है ये कार इस यहाँ से कितना दूर जाके उस बस को ओवरटेक करेगी। तो अब मुझे एक छोटी सी एक बात बताएं, अब ये कार यहाँ तक आ गई है, क्लियर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ये जिस टाइम ये कार उस बस को ओवरटेक कर रही होगी, क्लियर है, तो इस पॉइंट से लेके उस कार तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से लेके उस बस तक का डिस्टेंस क्या बराबर नहीं होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल बराबर होगा। तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस ऐसे होगा तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, एस, क्योंकि दोनों डिस्टेंस क्या होने चाहिए, बराबर। तो हमें ये बात क्लिक करिए हमारे माइंड के अंदर, ऐसी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसके अंदर डिस्टेंस आता है। तो आप बोलेंगे सर दो है, एक तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक तो ये है, और एक है हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर, ऐसा ही है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। सुने, इसके अंदर मसला पता है क्या है, इसके अंदर डिस्टेंस आ रहा है लेकिन टाइम नहीं आ रहा। अब आप बोलेंगे सर टाइम की क्या जरूरत पड़ गई। देखें सुने मेरी बात को, अगर हम डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं, सुनते जाइएगा मेरी बात को, हमें मालूम करना है डिस्टेंस, सही है, तो उसके लिए हमें फाइनल वेलोसिटी का पता होना लाजमी है, ऐसा ही है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, लेकिन अगर हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता तो हमें टाइम का पता होना लाजमी है। क्लियर है, या तो आप फाइनल वेलोसिटी पता कर लें तो फिर आप डिस्टेंस बता सकते हैं, या तो आप टाइम पता कर लें तो फिर डिस्टेंस बता सकते हैं। तो हमने बोला टाइम को पता करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक गाड़ी को पहुँचने में टाइम कितना लगेगा। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम इजीली डिस्टेंस को भी मालूम कर पाएंगे। और वो होगा कैसे, आए ज़रा मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ ताकि आपके सारे सवालात क्लियर हो जाए कैसे। तो भाई देखें स्टूडेंट जल्दी से सुनिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कार की, उसके बाद बात करेंगे बस की, उसके बाद फिर हम लोग अपने अंजाम पर मतलब इस सवाल को न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे पहले कार के लिए क्या लिखेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे स्टूडेंट किसको, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, क्योंकि उसके अंदर टाइम भी है और डिस्टेंस भी है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
क्लियर है? इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है स्टूडेंट? आप लोगों को पता है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? क्लियर है ना बात? चले, हमारे को सबसे पहले तो फाइनल वेलोसिटी ए मालूम करना है और वी हमारे को एस मालूम करना है। यहाँ एस लिखना मैं भूल गया। बी पार्ट हमारा क्या है कि हमें एस बी मालूम करना है, मतलब डिस्टेंस मालूम करना है। क्लियर? अब देखते जाएं, हमारे को एस मालूम करना है और आपको पता है कार तो रुकी हुई थी, और जब कार रुकी हुई है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम वो भी 0, उसके बाद है प्लस आ गया, उसके बाद हाफ आ गया, मल्टीप्लाई बाय ऐसी रिलेशन कितनी है कार की? आप बोलेंगे सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे रिलेशन की जगह 2 आ गया और टाइम तो हमें नहीं पता भाई, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास डिस्टेंस किसके बराबर आ गया? टाइम के स्क्वायर के, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1। सुनते जाइएगा बात को। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट बस की। फॉर बस की बात करें अब मुझे एक बात बताएं, बस के बारे में हमें क्या पता है? आप बोलेंगे सर बस के बारे में हमें ये पता है कि बस की जो वेलोसिटी है ना वो स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही। समझ में आई? तो इसका मतलब हमें ऐसा डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसके अंदर वेलोसिटी एक ही हो। तो हमारे पास वो फॉर्मूला है दैट इज एस इज इक्वल टू वी टाइम्स टी। इसके अंदर एक ही वेलोसिटी और जो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्लियर है? इनिशियल और फाइनल का कोई चक्कर नहीं है इसके अंदर। चले भाई, बस के लिए हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब S इज इक्वल टू, हमारे को पता है क्या v कितना है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हमें पता है वेलोसिटी कितनी है बस की, और वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की जगह आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसको मैंने बोल दिया स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 को। क्या बोल दिया मैंने? इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे एक छोटी सी बात जरा बताएं स्टूडेंट, छोटी सी बात बताएं, और वो बात ये है कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उस पॉइंट से लेके कार तक का डिस्टेंस और उसी पॉइंट से लेके बस तक का डिस्टेंस तो बराबर है। तो मतलब ये वाला एस और ये वाला एस तो बराबर है। तो इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो बहुत आसान सी बात थी। क्लियर? अब क्या होगा? ये वाला एस की जगह क्या था? टी स्क्वायर, तो ये आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये वाला एस को छोड़ दें, ये जो 10 टाइम्स टी लिखा हुआ है ये लिख दिया मैंने। क्लियर? अब मैं टी स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकता, टी इंटू टी इज इक्वल टू 10t। क्या मैं नहीं लिख सकता? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। चलें भाई, एक टी यहाँ ये टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा? 10t से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला t से ये वाला t कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा? 10 सेकेंड्स आ जाएगा, और हम टाइम को निकालने में स्टूडेंट कामयाब हो गए। क्लियर? अब मुझे एक बात ज़रा बताएं स्टूडेंट, क्या मैं अब डिस्टेंस को मालूम कर सकता हूँ और फाइनल वेलोसिटी को मालूम कर सकता हूँ? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो आए ज़रा पहले मालूम करते हैं किसको? ए वाले को। ए वाला कौन है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस का ए टी। याद है ना? ये तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। वी एफ हमें मालूम करना है, वी आई कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? आप बोलेंगे सर कार की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये आ गया 0 प्लस एक्सीलरेशन कितनी है कार की? आप बोलेंगे सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना लगा? टाइम लगा 10 सेकेंड आ गया। और मुझे बताएं 10 टू द क्या होगा? 20, और 20 प्लस 0 20। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। और यूनिट लगाना स्टूडेंट मत भूलिएगा, यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट, तो यूनिट को मत भूलिएगा। क्लियर? अब बात करते हैं सेकेंड वाले पार्ट की, मतलब पार्ट बी की। पार्ट बी में हमें क्या मालूम करना है? पार्ट बी में हमें एस मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। और आपको पता है ये जो 2 इक्वेशन हमने बनाई है तो डिस्टेंस की है, तो इसका मतलब हमारे पास जब टाइम है तो हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एस मिल जाएगा। ऐसा ही है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ? पुट कर देता हूँ टाइम की वैल्यू। टाइम क्या है हमारे पास? 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड को
मैं पुट कर देता हूँ इन इक्वेशन नंबर 1। आपकी मर्जी इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, वैल्यू सेम आने वाली, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलें भाई, तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर टाइम की जगह 10 पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू टी की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ गया। सही, अब क्या होगा, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, तो 10 तक क्या होता है 100, तो हमारे पास पता चल गया जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 100 मीटर। मतलब ये हुआ कि जो कार है वो उस बस को 100 मीटर दूर जाके ओवरटेक कर देगी, इससे हमें ये पता चल गया। और यहाँ जाके हमारा काम भी स्टूडेंट कंप्लीट हो गया, जो हमें करने का बोला गया वो हमने कर लिया। अब आए स्टूडेंट बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब न्यूमेरिकल नंबर 3। तो आए जरा पढ़ते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 3 में लिखा हुआ क्या है। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 में लिखा हुआ है, एक हेलीकॉप्टर है इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। बोला ये जा रहा है कि हेलीकॉप्टर है और वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, रेट से ऊपर जा रहा है। वो स्टूडेंट क्लियर है। चले भाई, एट हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड, बोल रहे हैं कि वो जो ऊपर जाते जाते 80 मीटर तक पहुंचा, रुका नहीं, पहुंचा तो वहां क्या हुआ स्टूडेंट, अ पैकेज इज ड्रॉप, और सुबह के एक पैकेज को ड्रॉप कर दिया गया। अब होगा क्या, इस कंडीशन को सुनिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा था, रुका नहीं था, और 80 मीटर की हाइट पर उसने उस पैकेज को ड्रॉप किया, तो इनर्शिया की वजह से वो पैकेज थोड़ा सा क्या करेगा, ऊपर जाएगा, और उसके बाद फिर ग्राउंड की तरफ बढ़ेगा। क्लियर है। तो इस सिचुएशन को आपको बताता हूं क्या होगा। और उसके बाद वो बोल रहे हैं हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, हमें बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा उस पैकेज को ग्राउंड तक पहुंचने में। तो हमें बताना है असल में टोटल टाइम कितना लगेगा उस पैकेज को ग्राउंड तक पहुंचने में। अब मसला पता है क्या है, हमें ये पता है एक बात कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये हाइट है वो h1 में बोल देता हूँ, और वो h1 हमारे पास कितनी है, 80 मीटर। क्लियर। लेकिन इस पॉइंट पे जब पैकेज को ड्रॉप कराया गया तो वो पैकेज यहाँ इनर्शिया की वजह से बिल्कुल थोड़ा सा क्या करेगा, मैं आपका सही समझाने के लिए थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ज़्यादा ऊपर लग रहा है वो, लेकिन इतना ऊपर नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाएगा। वो जो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है वहाँ से लेके इस वाले पॉइंट तक की जो ये हाइट होगी, इसको मैं बोल देता हूँ h2। क्लियर, जो हमें नहीं पता। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट जो हमारे को टोटल हाइट जो मिलेगी, ये टोटल हाइट जो होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, उसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल H, जो हमें असल में क्या करनी है, मालूम करनी है, पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। देखते जाए स्टूडेंट, सुनेगा। देखें भाई, ये हाइट क्या है, h1, और ये मैं अलग अलग करके बना रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि बॉल इधर से जो ऑब्जेक्ट है वो इधर से उधर चले जाएगा, नहीं, वो बिल्कुल एक ही लाइन में रहेगा। यहाँ तक पहुँचने का छोड़ने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर इसी लाइन से वापस नीचे आएगा। ये तो अलग अलग करके बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो सबसे पहली बात कि ये जो हाइट है h1 बोला 80 मीटर है, थोड़ा सा ऊपर गया तो h2 हो गया, और वह हाइट हमें मालूम करनी पड़ेगी पहले। लेकिन एक बात बताएं कि इस पॉइंट से लेके इसको यहाँ तक जाने में कुछ टाइम भी तो लगेगा, तो उस टाइम को मैं बोल देता हूँ स्टूडेंट टाइम t1। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में जो इसको टाइम लगेगा उसको मैं बोल देता हूँ टाइम t1, और उसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा उसको मैं बोल दूंगा टाइम 2। और जब हम दोनों टाइमों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल टाइम। अब सवाल ये पैदा होता है सर शुरुआत कहाँ से करें, तो बिल्कुल रुक जाओ स्टूडेंट, हम बात किसकी कर रहे हैं, पैकेज की। तो भाई देखिए उन्होंने हमें क्या बोला कि वो जो हेलीकॉप्टर है वो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसी के अंदर क्या है, पैकेज। जब पैकेज इसी के अंदर है तो पैकेज भी उतनी स्पीड से ऊपर जा रहा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पैकेज की इनिशियल स्पीड कितनी होगी, वो भी होगी 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो हमें पता चला कि इनिशियल स्पीड ऑफ पैकेज कितनी होगी, वो होगी 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब फाइनल स्पीड की बात करते हैं स्टूडेंट। देखिएगा स्टूडेंट, सुनिएगा, वो बोल रहे हैं कि इनिशियल स्पीड से ऊपर जा रहा था और यहाँ तक तो इसकी स्पीड तो इसके बराबर ही होगी, सुनते जाइएगा। लेकिन जब इन्होंने इसको इस पॉइंट पे जब ड्रॉप किया तो वो ड्रॉप हो गया इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके थोड़ी देर रुकेगा,
इस पॉइंट पे रुकेगा और उसके बाद फिर नीचे आना शुरू होगा। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकते हैं तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर नीचे आता है। इसका मतलब इस पैकेज की फाइनल स्पीड तो हो गई 0 क्योंकि थोड़ी देर रुकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पैकेज की फाइनल स्पीड तो 0 है भाई, 0 मीटर पर सेकेंड हो गई है। क्लियर। अब सर क्या करें, अब हमारे पास एक हाइट h1 है जो हमारे पास क्या है 80 मीटर, और हमारे पास h2 जो हमें नहीं पता, और टोटल हाइट आपको पता होगा, हमें वो भी नहीं पता कि कितनी है। चलें भाई, इसको बाद में लिखेंगे डेटा में। और उसके बाद में मालूम क्या करना है, टोटल टाइम। क्या मालूम करना है, टोटल टाइम, जिसको मैं कैपिटल T बोल देता हूँ। और वो कब मिलेगा, जब हम टाइम T1 को ऐड करेंगे टाइम T2 में, तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट टोटल टाइम। और सर आप अब यही बोल रहे होंगे सर काम भी शुरू करवा दें, तो आए बिल्कुल न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ समझा कि यहाँ हो क्या रहा था स्टूडेंट, अब आए जरा इसको अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। शुरुआत कहाँ से करें, तो आए जरा देखते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ 2 मोशन हो रहे हैं। कितने मोशन हो रहे हैं, 2। एक तो मोशन वो हो रहा है कि ऊपर जा रहा है भाई, ये जो पैकेज है पहले तो ऊपर जा रहा है और उसके बाद फिर नीचे आ रहा है। तो 2 मोशन है, तो इनको अलग अलग करके हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब ये पैकेज ऊपर जा रहा है अपवर्ड मोशन के लिए, तो आए जरा सबसे पहले काम करते हैं किसके लिए, फॉर अपवर्ड मोशन। फॉर अपवर्ड मोशन के लिए काम कर लेते हैं स्टूडेंट। तो फॉर अपवर्ड मोशन हमें क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट, सबसे पहली बात अपने दिमाग में ये बात बिठा लें स्टूडेंट, जब भी अपवर्ड मोशन होता है तो क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, इस वजह से ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। क्लियर। अब सर हम मालूम क्या कर रहे हैं, आप बोलेंगे सर टाइम को मालूम कर रहे हैं हम लोग। किसको मालूम कर रहे हैं, टाइम T1 को मालूम कर रहे हैं, है ना। लेकिन रुक जाए, आपको पता है हमारे पास टाइम आता है स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसके अंदर आता है, बिल्कुल आता है। और हमारे पास क्या VF इज इक्वल टू VI प्लस का AT, इसके अंदर भी टाइम नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सुनते जाइएगा बात को। देखिए भाई, हम इन दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे, आप लोगों का क्या ख्याल है, इसको यूज करना चाहिए या इसको यूज करना चाहिए। मतलब ये हम दोनों से आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम यूज को करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें अभी डिस्टेंस से लेना देना नहीं है भाई, सही है ना, हमें टाइम मालूम करना है। अब यहाँ पर ए की जगह आ जाएगा जी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 12 मीटर पर सेकेंड, VF 0 है, इस पॉइंट पर तो VF क्या है 0 है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 है। और टाइम हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगा उसको जाने में। क्लियर है। तो आए जरा इस काम को करते हैं और इजीली टाइम को मालूम करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज करने जा रहे हैं स्टूडेंट किसको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, VF इज इक्वल टू VI प्लस का AT। क्लियर। चले भाई, तो क्या हो जाएगा, VF हमारे पास क्या है 0, VI हमारे पास क्या है 12, ऐसे रिलेशन क्या होगी नेगेटिव 9.8 एंड टाइम हमें मालूम करना है। तो क्या हो जाएगा, देखते जाएं, प्लस माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा नेगेटिव 9.8T। तो क्या होगा, ये माइनस का इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा, प्लस का 9.8T और ये क्या आ गया 12। क्लियर। अब हमें टाइम मालूम करना है, तो यहाँ ये 12 अपनी जगह पर है, ये 9.8 इस टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, तो देख लेते हैं स्टूडेंट, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो 12 डिवाइड 1.22 आ जाएगा। तो हमारे पास टाइम कितना आ गया 1.22। क्लियर है। तो ये हमारे पास टाइम कौन सा आया, टाइम 1। कौन सा टाइम आया, टाइम 1 आया। क्लियर है। चले भाई, टाइम 1 कर दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा फॉर टाइम T1 को मालूम करने के लिए हमने ये काम किया है स्टूडेंट। क्लियर। अब स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है, सर अब क्या करें। देखिए भाई स्टूडेंट, अभी तक अपवर्ड मोशन कंप्लीट थोड़ी हुआ है, अभी भी हमारे को टाइम 1 पता चला, लेकिन हाइट 2 पता चली क्या, क्योंकि H1 हमें पता है, H2 का तो पता ही नहीं है।
और H2 कैसे मालूम करेंगे? H2 को हम इसी तरीके से मालूम करेंगे। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे फॉर हाइट H2 हम मालूम करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। और ग्रेविटी का मसला है तो यहाँ आ जाएगा GT²। क्लियर। अब इस कंडीशन में हाइट कौन है, S मतलब कौन है, H2। तो ये S को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, H2 से। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो तो 0 है। क्या बोलते हैं आप लोग, है ना, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 0 थोड़ी है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 12, और टाइम से उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हाफ जी हमारे पास क्या है, -9.8। क्यों, क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि ये क्या हो रही है, अपवर्ड मोशन है। अपवर्ड मोशन के लिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है। और उसके बाद आगे टाइम का स्क्वायर। क्लियर। अब आप बोलेंगे सर टाइम कौन सा पुट करेंगे, टाइम है ना हमारे पास 1.22 सेकेंड, तो आए जरा उसको पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 1.22 प्लस हाफ -9.8 इंटू टाइम हमारे पास कितना 1.22 और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। तो आए जरा इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या हमें हासिल होता है स्टूडेंट। देखिए भाई सबसे पहले 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1.22 से 14.64 हो जाएगा, और नेगेटिव को छोड़ें प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 9.8 को डिवाइड करवाएंगे 2 से तो ये हो जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई बाय 1.22 का स्क्वायर कर दे 1.4884। क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई कर दे 7.29। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे 14.64 में से माइनस कर देंगे 7.29 को, तो व्हाट विल बी द आंसर 7.35। एक बात को याद रखिएगा स्टूडेंट, कभी भी इस बात को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको समझाता हूँ, मुझे लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर हुए होंगे, तो आपकी उस कंफ्यूजन को मैं बिल्कुल दूर कर देता हूँ, टेंशन ना लें। देखिए भाई जब हम हाइट 2 मालूम कर रहे हैं, आपको पता है कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट को क्या बोला था, h1। बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की हाइट को हमने क्या बोला था, h2। ऐसे ही बोला था, सुनते जाइएगा। देखिए भाई अभी जो हमने टाइम 1 निकाला वो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम नहीं था, वो टाइम था इस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट तक वो ऊपर गई। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम लगा वो ये टाइम 1 था स्टूडेंट। ये वो टाइम 1 था जो हमने मालूम किया कि वो जितना ऊपर गया। क्लियर है। तो टेंशन मत लीजिएगा, ये क्या हो गया, कुछ नया नहीं हुआ स्टूडेंट। सिर्फ क्या हुआ T1 हमारे पास ऊपर वाला जो टाइम है इस पॉइंट से जो ऊपर पहुंचा वो टाइम T1 है स्टूडेंट। समझ में आई बात, इंशाल्लाह बात क्लियर हो चुकी होगी। तो इसी वजह से हमने इस टाइम 1 को यहाँ पुट किया है, इस टाइम 1 को यहाँ पुट किया है स्टूडेंट। यही वजह है, यही वजह क्या है कि इस टाइम का 1 को हमने क्या किया, यहाँ पुट किया, क्योंकि इस H2 हाइट में जो टाइम लगा वो T1 है। लेकिन अगर आपसे एक सवाल पूछूं, सिंपल सा सवाल पूछूं, देखिए ये हाइट क्या है H1, सही। अब अगर आपको ये हाइट H1 मालूम करनी हो, ये हाइट H1 अभी इस कंडीशन में हमें पता है, लेकिन अगर मालूम करनी हो तो आपको अगर टाइम दिया जाए 10 सेकेंड, और ये 10 सेकेंड कौन सा टाइम दिया जाए कि वो बता रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में टाइम 10 सेकेंड लगा, तो अब हमें बताओ कि इसकी हाइट कितनी होगी। समझ में आई बात। तो अभी इस कंडीशन में अगर हमें टाइम गिवन ना, अब यहाँ पर हमें नहीं पता था कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, तो हम H2 भी नहीं बता सकते थे। तो इसीलिए सबसे पहले हमने टाइम 1 को मालूम किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, और हमने टाइम को मालूम कर लिया। जब टाइम हमें मिल गया तो हमने H2, क्योंकि आपको पता यही वो टाइम है जो उसको H2 तक पहुंचने में लगा था, है ना, तो H2 हम इस टाइम के जरिए मालूम कर लिया। क्लियर। आसान सी बात है स्टूडेंट, थोड़ा गौर करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। चलें भाई, अब सर क्या करें, H2 भी आ गया, अब इसको क्या करें। आप देखिए स्टूडेंट, टोटल हाइट मालूम कर सकते हैं क्या आप बोलेंगे सर बिल्कुल, टोटल हाइट मालूम करना तो बिल्कुल हलवा काम है। क्यों, सिंपल सी बात है, अभी बता देते हैं, आप लोग भी बता दिया होगा सर, बिल्कुल आसान है। टोटल हाइट क्या होगी हमारी, टोटल हाइट हम लोग बोल देते हैं H को, और हमें कब मिलेगी, जब हम H1 को ऐड कर देंगे H2 के अंदर, तो हमें मिल जाएगी स्टूडेंट टोटल हाइट।
H1 हमारे पास कितनी है 80 मीटर, तो ये आ गया 80 प्लस H2 हमारे पास कितनी आई है 7.35, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट टोटल हाइट एंड दैट विल बी 87.35 मीटर। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट टोटल हाइट। अब सर इस टोटल हाइट का क्या करें, तो भाई टोटल हाइट को देखें अभी फिलहाल। देखें भाई, ये तो सारी कहानी थी स्टूडेंट जब अपवर्ड मोशन हो रहा था, अब कहानी शुरू होएगी स्टूडेंट डाउनवर्ड मोशन के लिए कि अब जो पैकेज है वो डाउनवर्ड भी तो आएगा। तो अब यहाँ बात करेंगे स्टूडेंट डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए स्टूडेंट देखते जाएं स्टूडेंट, डाउनवर्ड मोशन में आपको पता है, हमें पता है ये बात कि ये एक हाइट H1 थी, हमने जो मानी थी, उसके बाद थोड़ा सा पैकेज ऊपर गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट थी वो H2 थी, और टोटल हाइट की बात करेंगे तो वो कौन होगी H होगी, जो हमें पता चल चुकी है वो कौन है 87.35 मीटर। क्लियर, ये हमें टोटल हाइट पता चल चुकी है। अब हम इजीली मालूम कर सकते हैं, सुनिएगा इस टोटल हाइट का फ़ायदा पता क्या है, आप बोलेंगे सर क्या है फ़ायदा। ये है स्टूडेंट कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट है, और अगर हम सेकेंड इक्वेशन को अप्लाई करते हैं S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, सुनते जाइएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहुंचा, यहाँ से लेके यहाँ तक जब ऑब्जेक्ट पहुंचा उसको टाइम t1 लगा। अब इसी पॉइंट से वापस ऑब्जेक्ट नीचे भी तो आ रहा है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ रहा है। अब उसको फिर कोई टाइम नहीं लगेगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल लगेगा। उसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा उसको हम लोग बोल देते हैं भाई t2 टाइम लगेगा। उसको यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आने में उसको जो टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं t2। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ की हाइट भी पता है, तो क्या हम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने का टाइम नहीं मालूम कर सकते, बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। तो हम आप किसको यूज़ करेंगे, और एक और छोटी सी बात, कंफ्यूज मत होइएगा, सुनते जाइएगा बात को, सुनिएगा। देखिए भाई, अभी तक हमने क्या बोला था कि यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी था, ऊपर आ रहा था चला गया, और जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो वहाँ उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी, जीरो। उस वक्त के लिए वो फाइनल वेलोसिटी, जब यहाँ पर हम लोग देख रहे थे इसको इनिशियल। लेकिन अब डाउनवर्ड मोशन के लिए कैसे सोचना है वो सुन लें। अब डाउनवर्ड मोशन के लिए ये इनिशियल पॉइंट है, डाउनवर्ड मोशन के लिए अब ये इनिशियल पॉइंट है, और ये जो है वो फाइनल पॉइंट है। तो अपने दिमाग में बिठा लें, अब इसके इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी इसके लिए क्या थी, जीरो, और अब इनिशियल इसी पॉइंट के लिए क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी अब इसके लिए क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों कर दी, तो इसी वजह से कर दी। अब डाउनवर्ड मोशन की बात है, पहले वो नीचे से ऊपर जा रहा था तो ये इनिशियल था और ये फाइनल था। अब हम वो ऊपर से वापस नीचे आ रहा है, तो अब इस कंडीशन में इनिशियल वो है, इनिशियल ये है और फाइनल नीचे वाला है, तो इंटरचेंज हो गया। चले भाई, ये बात क्लियर हो गई, तो अब आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। चले, अब हम इजीली टाइम 2 को मालूम कर सकते हैं। तो आए जरा अब टाइम 2 के लिए काम करते हैं स्टूडेंट। तो टाइम 2 के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, सिंपल है ना, टोटल हाइट मालूम करनी थी, कर ली, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर टाइम t2। अब टाइम t2 के लिए काम करेंगे, और जब हमारे पास टाइम t2 आ जाएगा तो टोटल टाइम भी मालूम कर लेंगे। कितनी आसान सी बात थी। चले आए, तो अब यूज करेंगे स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो क्या है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी का पता ही नहीं है। पता है आप लोगों को क्या, मुझे तो नहीं पता भाई, आपको पता है आप। और दूसरी बात कि मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इसलिए भी यूज नहीं कर रहा क्योंकि उसके अंदर टाइम का जिक्र ही नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम का जिक्र ही नहीं है, जिस वजह से भी उसको यूज नहीं कर रहे। चले भाई, तो अब इस कंडीशन में जो हमारे पास टोटल हाइट है वो कौन है, कैपिटल H। तो S को हमने रिप्लेस कर दिया कैपिटल S से। VI तो VI है भाई, और टाइम तो कौन सा है, टाइम t2 है, क्योंकि हम t2 को मालूम कर रहे हैं, प्लस हाफ A की जगह क्या आ जाएगा G। और आपको पता है डाउनवर्ड मोशन है तो G की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है, और साथ ही साथ ये T क्या है, T2, तो T2 का स्क्वायर। चले आए वैल्यूज को पुट करते हैं और ज़िंदगी को आसान करते हैं। तो हाइट हमारे पास कितनी है 87.35 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0। आगे बढ़ते हैं, हाँ प्लस हाफ ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की 9.8 मल्टीप्लाई बाय T2 का
स्क्वायर है। क्लियर? चले भाई, मालूम किसको करना है? T2 को। तो होगा क्या, देखें इस पूरी वैल्यू को जब 0 से ऐड करूंगा कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, 87.35 इज इक्वल टू हाफ को भी छोड़े ना, देखिए भाई 9.8 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 4.9, तो ये आ जाएगा 4.9 और ये क्या है T2 का स्क्वायर है। क्लियर? अब ये जो 4.9 है यहाँ इस T2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड क्या होगा, डिवाइड। तो मैं लिख देता हूं कि T2 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, 87.35 को अगर मैं डिवाइड करवा दूंगा 4.9 से। क्लियर? तो आइए जरा देखते हैं क्या होगा। तो 87.35 को जब मैं डिवाइड करवाऊंगा 4.9 से तो मेरे को मिलेगा 17.82। क्या मिलेगा, 17.82 मिल जाएगा। क्लियर है? और आपको पता है कि जब मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा, तो T2 हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 17.82। तो टाइम 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, देख लेते हैं फटाफट। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 17.82, व्हाट विल बी द आंसर, 4.221। क्या आ जाएगा, 4.221 सेकेंड्स लगेंगे। तो हमारे पास टाइम 2 भी स्टूडेंट आ चुका है। नाउ फाइनली हमारा काम लगभग कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ करवा देता हूँ कि टोटल टाइम हमारे पास कितना होगा। तो टोटल टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम बराबर किसके होगा स्टूडेंट, कैपिटल T हमारे पास आ जाएगा। T1 को जब हम ऐड कर देंगे T2 के अंदर तो हमें मिल जाएगा टोटल टाइम। तो क्या हो जाएगा, T1 हमारे पास कितना है, तो T1 हमारे पास कहाँ आ गया भाई, 1.22। तो ये आ गया हमारे पास 1.22 और इसके अंदर ऐड करेंगे टाइम 2 को। तो टाइम 2 कितना है, 4.221। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखते जाएं, 4 और 1 होगा 5 और ये आ जाएगा 5.44 लगभग आएगा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, टाइम T हमारे पास कितना आ जाएगा, टाइम T हमारे पास कितना आ जाएगा, करेक्ट देख लेता हूँ, करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 5.44, बस इतना ही लिख दें और ये हमारे पास सेकंड आ जाएगा। क्लियर है? वैसे आप 5.4 सेकंड भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आखिरकार हमारी इतनी मेहनत के बाद हमें टोटल टाइम पता चल ही गया और यहाँ जाके हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ क्योंकि मैं न्यूमेरिकल नंबर 4 नहीं करवा रहा। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो न्यूमेरिकल बच गए हैं क्वेश्चंस ऑफ मोशंस के, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। और स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।